हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे से पढ़ने का कोशिश किए थे। उसमें हम लोग पूरा बेसिक एकदम कवर कर लिए थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने वाले हैं और पूरा एक्सरसाइज 1.1 को इसमें कवर कर लेंगे हम लोग। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, उसको बताना है। अगर बताना है, क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? अगर शून्य परिमेय संख्या है तो उसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? जहां p और q दिया हुआ है कि इंटीजर है यानी पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है। ठीक, चलिए इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन साथ साथ में लिखते चलिए आप लोग। ठीक, आज इसमें एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए पहला नंबर है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। वो मैं अभी बता रहा हूं इसका कारण क्यों परिमेय संख्या है। पहले लिखिए आप, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि जीरो जो है, ये शून्य जो है, जीरो को 0 बटे अगर किसी के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या हम लोग समझते हैं कि उसके नीचे 1 छिपा हुआ है। ठीक, तो 0 बटे 1, क्योंकि 0 को 0 बटे 1 के रूप में यानी कि p बटे q के फॉर्म में के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। देखिए क्या चीज लिखे हैं, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब ये चीज आपके माइंड में होगा कि शून्य कैसे परिमेय संख्या है। आपने तो बोला कि 1 2 3 ये सब परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन देखिए आगे देखिए अभी, क्योंकि 0 को 0 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, 0 बटे 1 के रूप में जैसे ही लिखे तो अब बोलिएगा 1 कहाँ से ला दिए। तो एक चीज आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अगर किसी के नीचे कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे 1 छिपा रहता है। ठीक, तो 0/1 हो गया, जो ये किसके फॉर्म में आ गया, ऊपर में p नीचे में q। और दूसरा चीज इसमें क्या बोला है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी मतलब हर जो है 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरी कोई बात नहीं बनेगी, इसीलिए 1 इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब यहाँ नीचे में जो है हर वाला चीज वो 0 पार्ट नहीं है, इसीलिए ये मेरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये चीज आप लोग समझ गए। ठीक, चलिए दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके जस्ट नीचे में अगर तीसरे नंबर की बात करें, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अनेकों ढेरों मिलेगा देखने के लिए, बस घबराना नहीं है आप लोगों को। ठीक, एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में लेकर चलना है और वो चीज़ है आपको ध्यान से समझने चलना है, उसके बाद कहीं भी डाउट नहीं आएगी। ठीक, आपको जब भी बोलेगा 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, उसके बीच में कोई भी संख्या दे देगा, 2 और 4 के बीच में बोलेगा 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो आपको घबराना नहीं है। जो भी जितना भी संख्या ज्ञात करना है उसको लिख देना है 6 प्लस कर देना है 1। ठीक, इक्वल टू कितना हो गया, 7। ये पहला मेथड बता रहे हैं और इसके बाद दूसरा मेथड भी बताएंगे। और एक चीज याद रख लीजिए, इसका जो होता है एग्जैक्ट आंसर वो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, आपका अलग अलग मान, आप जैसे
अभी और दूसरा मेथड से बताएंगे तो उसमें मान थोड़ा सा अलग आएगा, लेकिन भाग दीजिएगा तो कट पिट के उतने आएगा। ठीक, चलिए जितना दिया रहेगा, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसमें क्या करना है, एक ऐड कर देना है, इक्वल टू 7 हो गया। चलिए ये 7 जो आया, अब दिया क्या क्या संख्या है, 3 और 4 दिया हुआ है, 3 और 4। आपको एग्जाम में भी इसी तरह बनाना है। चलिए अब क्या करना है, ये 7 जो आया, ये 7 को क्या करेंगे, ऊपर में गुना भी करेंगे और उसी से भाग भी देंगे। ठीक है, मतलब 3 गुना 7/7, यानी गुना भी कर दिए और भाग भी दे दिए, तो 7 कट गया तो बतवा बराबर हो गया, मतलब 3 ही रह गया। इससे कोई हमको फर्क लेना देना नहीं पड़ा। ठीक, चलिए और इधर भी करना है सेम से, उसी से 7 से गुना करना है, 7 से भाग देना है। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, 7 21 हो गया बटे 7, और इधर क्या हो गया, राइट बगल हो गया 7 के 28 हो गया बटे 7 हो गया। अब आप खुद बता दीजिए 21/7 और 28/7 के बीच कौन कौन सी संख्या है। चलिए इसके बीच लिखते हैं कौन कौन सी संख्या है। ठीक, इसके बीच हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 23/7 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, उसके बाद 26/7 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 27/7 हो जाएगा, उसके बाद 28/7। तो गिनिए आप अपने हाथों से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 आपका परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में निकल चुका है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा आंसर हुआ। आपकी बुक में जो है आंसर दिया नहीं रहेगा, क्योंकि अलग अलग मान रखकर लोग अलग अलग आंसर निकलता है इसमें, तो इसमें आंसर नहीं दिया जाता है, जो भी आता है वो सही होता है। ठीक, चलिए इसी पे अब जस्ट तुरंत दूसरा मेथड इसी पे बता देते हैं, क्योंकि आपको इसी से पता चल पाएगा कि आंसर क्यों नहीं मिलता है। ठीक, चलिए एक और मेथड है, अगर ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं, +1 ऐड करके नहीं गुना भाग करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट जब भी परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, कुछ भी ऐड और उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट 10 से गुना करना है, 10 से भाग दे देना है। क्या क्या है, 3 है, 3 को कर देना है 10 से गुना, 10 से भाग दे देना है, और इधर क्या है, 4 है, 4 को करना है 10 से गुना, 10 से भाग दे देना है। इधर क्या हो गया, 10 या 30/10, और इधर हो गया 10 चौके 40/10 हो गया। अब इन दोनों के बीच में 30/10 और 40/10 के बीच में कौन कौन सी संख्या हो जाएगा, तो आप निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच में हो जाएगा 31/10 हो जाएगा, 32/10 हो जाएगा, 33/10 हो जाएगा, इसी प्रकार जाते रहेगा। उसके बाद लास्ट क्या आएगा, 34 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 36 आएगा, 36/10 आएगा। आप जब इसको 10 से फिर भाग दीजिएगा 10 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.3 हो जाएगा, इसी प्रकार चलते रहेगा 3.6 हो जाएगा। ठीक, अब यही चीज़ यहाँ पे आइए, 3 और 4 के बीच बोला गया था, तो 3 और 4 के बीच क्या हो जाएगा, 3.1 3.2 3.3। ये डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से देखिए, दोनों का आंसर अलग अलग आया। यहाँ पे आया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यहाँ पे आया 31/10, 32/10, 33/10, लेकिन भाग दीजिएगा तो दोनों बराबर ही आएगा। ठीक, टेंशन नहीं लेना। चलिए दूसरा नंबर आप बनाने का कोशिश कीजिए, इससे आगे वाला नहीं तो हम हैं ना, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से, पहले मिटाने वाला किधर गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ऊपर का मिटा देते हैं। ठीक, चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अच्छे से समझने का भी कोशिश किए होंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ अगर लिखते जाइएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरुआत से चल रहा है तो नोट्स बनने में भी अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तीसरा नंबर, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला है, तो 5 लिख देना है, उसमें क्या करना है, एक ऐड कर देना है, यानी 5 1 6 हो जाएगा। अब ये 6 से क्या करना है, गुना करना है और उसी से भाग भी देना है। ठीक, तो
तो पहला संख्या क्या है, 3/5 दिया हुआ है। 3/5 में 6 से गुना करना है, 6 से भाग देना है, और किसके बीच बोला गया है निकालने के लिए, और 4/5। तो 4/5 को लिख देना है, उसके बाद 6 से गुना करना है, 6 से भाग भी देना है। अब ऊपर गुना कर दीजिए, 6 तिया 18/30 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 24/30 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में आप लिख दीजिए, 18 और 24 के बीच में क्या आएगा, 19/30, उसके बाद आएगा 20/30, उसके बाद आएगा 21/30, उसके बाद आएगा 22/30, उसके बाद आएगा 23/30। तो आप लोग गिनिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, कितना संख्या निकालने बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या निकल गया। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। आप लोग दूसरा मेथड से ये 10 वाले से गुना करके आप लोग बनाइएगा, वो कमेंट में आप पिन कर दीजिएगा, ठीक है। 10 से डायरेक्ट इसको गुना कीजिएगा, 3/5 गुना 10/10 से, वो भी आंसर आएगा, ठीक। दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकल जाएगा। चलिए अब इसको लिखने का प्रयास कीजिए धीरे धीरे, और इसको मिटाएंगे, उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए इस बीच क्या कीजिए, एक बार शेयर मार दीजिए आप लोग, ठीक। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन सत्य और असत्य बताने वाला है, एकदम पूरा बेसिक से एकदम चल रहा है, ठीक, टेंशन नहीं लेना है। चौथा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, चौथा का फर्स्ट। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है सत्य या असत्य निम्नलिखित में से ज्ञात करना है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक। क्या बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक को नेचुरल नंबर्स को इस तरह भी लिखा जा सकता है, प्राकृत, कहीं कहीं आपको इस तरह भी लिखा रहेगा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, आपको घबराना नहीं है, वही समझना है, नेचुरल नंबर ही। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें कंफ्यूज कर जाता है बच्चा, ठीक, क्योंकि पीछे का आगे हो जाता है, कभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिल जाता है, कभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में मिल जाता है, इसमें मतलब लफ्जा जाता है, ठीक। लेकिन इसमें टेंशन नहीं लेना है। क्या बोला गया है पहला में, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको क्या चलना है, रिवर्स से साइड से चलना है, ठीक, मतलब राइट बगल से चलना है। पहले पूर्ण संख्या को आप लोगों को लिख लेना है। चलिए यहाँ पे पूर्ण संख्या हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर बेसिक क्लास देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 आगे में लग जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक। तो 0 से शुरुआत होने वाली और अनंत तक जाएगी तो उसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। चलिए ये हो गया, एंड सॉन चलते रहेगा, ये पूर्ण संख्या हो गया। अब क्या बोला है कि प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन है, 0 को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, और 0 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, खुद अपनी आंखों से देखकर बताइए कि नेचुरल नंबर इस होल नंबर में निहित हो रहा है कि नहीं, मतलब समा रहा है कि नहीं। तो आप बोलिएगा यस सर, खुद समा रहा है, देख रहे हैं अपने आंखों से। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है, यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वो बताना है कि पूर्ण संख्या में है या नहीं, वही चीज बताना है। तो क्या आप लोग देख रहे हैं उसमें पूर्ण संख्या में, तो आप बोलिएगा यस सर, हम लोग देख रहे हैं अपने आंखों से। तो इसको लिख दीजिए, यही चीज को लिख दीजिए, हाँ सत्य, सत्य लिख दीजिए, सत्य लिख के उसके बाद लिख दीजिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब बताना है, कारण भी बताना है, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ था कारण भी बताना है, तो कारण भी बता दीजिए, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में निहित है, ठीक, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या
प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में निहित है, मतलब समाहित है। ठीक, उसी में इन्वॉल्व हो रहा है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में पूरा समा रहा है। ठीक, निहित है। आई होप कि समझे होंगे पहला नंबर। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं, इसी तरह का है, ऊपर का मिटा के आप लोगों को बताते हैं दूसरा नंबर भी। बस एकदम समझते जाना है अच्छे से, एकदम अभी 1 मिनट आप लोगों को ध्यान नहीं देना है किधर किधर। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अभी समझ में नहीं आएगा, पहले पूर्ण संख्या को आप लोगों को लिख लेना है। ठीक, साइड में। चलिए दूसरा नंबर यहाँ पे पहले पूर्ण संख्या लिख दीजिए, 0 से शुरू होने वाली और अनंत तक जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। डॉट डॉट डॉट, ये अभी क्या है, ये अभी पूर्ण संख्या है। ठीक, होल नंबर। अब क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या में 0 भी होता है, राइट बगल जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा 1 2 3, और लेफ्ट बगल आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चलने लगेगा, -1 -2 -3। तो बताइए कि ये पूर्ण संख्या है तो इसमें 0 तो आ रहा है, राइट बगल धनात्मक तो आ रहा है 1 2 3 4, लेकिन माइनस वाला तो किधरों नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या, आप लोग दिख रहा है तो बताइएगा, तो बोलिएगा नहीं हमको भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये असत्य हो रहा है, क्योंकि ये माइनस वाला पार्ट इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो वही चीज आप लोगों को लिख देना है। ठीक, असत्य क्या है, असत्य। उसके बाद नीचे में लिखना है नहीं, नहीं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब कारण बता देना है, क्योंकि माइनस कुछ भी लिख दीजिए, -1 पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या में नहीं है। ठीक, चलिए ये भी समझ गए। अब चलिए तीसरा नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, इसको मिटाते हैं और तीसरा नंबर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। वही करेंगे, राइट बगल से लिखते चलेंगे। पहले चलेंगे, लिखेंगे कि पूर्ण संख्या लिख देंगे, 0 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक, चलिए ये हो गया, होल नंबर हो गया। अब क्या बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है आप लोग बताइएगा। तो परिमेय संख्या उसको बोला जाता है जो P/Q के फॉर्म में होता है, और जहां Q जो होता है वो क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। चलिए तो इसमें बताइएगा कि परिमेय संख्या एक भी नजर आ रहा है क्या पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में आपको एक भी परिमेय संख्या नजर नहीं आता होगा। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 और 1 है, इसके बीच बताइए कि आपको 1/2 दिख रहा है, 3/4 दिख रहा है, ये सारी चीज़ नहीं दिख रहा है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। क्यों असत्य हो रहा है कि पूर्ण संख्या में परिमेय संख्या नहीं आ रही है। ठीक, वही चीज लिख दीजिए यहाँ पे, असत्य नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या में, कोई भी चीज लिख दीजिए P/Q के रूप में, क्योंकि
P/Q के रूप में एक भी संख्या पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि लिख दीजिए, मान लेते हैं 1/2 ही पूर्ण संख्या में 1/2 पूर्ण संख्या में निहित नहीं है। ठीक, निहित नहीं है। चलिए, ये था क्वेश्चन आज का, जो कि हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज 1.1 कवर कर लिए। आई होप कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। इसका बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि बोलने वाला है बेसिक है एकदम। हम लोग अब चलेंगे धीरे धीरे। अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को पूरा कवर कर लेंगे। उसमें भी धीरे धीरे करते करते हम लोग का नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।